नमस्कार, जय हिंद। अभी हम मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर के ऐतिहासिक धरती पर हैं। हमारे सामने जदयू के नेता, कदावर नेता, जो कि प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य हैं और जेपी सेनानी हैं, गोरेलाल मंडल जी। कल 15 अगस्त का शुभ दिन है और क्या कहना चाहते हैं शुभ अवसर पर, उनसे ही हम जानना चाहेंगे। कल जो है 15 अगस्त है, 2025 है, शुभ दिन है देश के लिए। आप जदयू के प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जो है 1947 की जो आज़ादी हुई और कल जो है 78वां जो है आज़ादी का दिन मनाएगा भारतवर्ष और बिहार में भी मनाया जाएगा। मैं सभी जो कुर्बानी दिए, जितने भी देश के लिए शहीद हुए और कुर्बानी दिए, मैं पहले उन सभी सेनानियों को जो देश के लिए अपना घर त्याग दिए और अपनी पत्नी और पिता को छोड़ करके देश के लिए कुर्बान हो गए, उनको मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिसके कारण से पूरा देश जो है ना स्वतंत्र हुआ है। अगर उनका बलिदान, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनको कि उनके चिर आत्मा को शांति मिले। सर, जेपी सेनानी में अधिक दिन बंदी रहे निशा एवं DIR वाले सेनानी को नीतीश कुमार ने सीधे डबल पेंशन बढ़ा दिया, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? मैंने भी जो है ना मीडिया महोदय रात में जो माननीय मुख्यमंत्री साहब के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने जो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये फैसला किया कि जो DIR और मिसा 2 को धारा लगा था छात्र आंदोलन 74 में जब हम लोग थे, तो DIR वाले को 7,500 मिलता था, 1 महीना से अधिक रहने वाले को 6 महीना से कम उसको 15,000 कर दिया गया, और जो 6 महीना से अधिक कारा में बंद था मिसा के अंदर में, तो उसको 15,000 से 30,000 कर दिया गया। अच्छा, छूटे हुए जेपी सेनानी एवं भूमिगत जेपी सेनानी को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं सम्मान कब तक सरकार देगी? आचार संहिता भी लगने वाला है। मीडिया महोदय जी, आपका मांग बिल्कुल सही है, और नीतीश कुमार जी जेपी सेनानी रहे हैं, उनको भी फल्गु नदी में किस तरीक़ा से पुलिस ने परेशान किए, वो तो बिहार का शुक्र था और उनका अपना अच्छी भूमिका थी। वो बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से लगातार अभी तक हैं और रहेंगे भी। लेकिन मुख्यमंत्री साहब को इस बात के लिए सबसे बड़ी बात है कि आचार संहिता लगने वाला है। 2009 से लेकर के 2015 में भी राज्यपाल साहब को आदेश दिया गया और उसका कंडिका में व्यवस्था भी किया गया कि भूमिगत सेनानी जो कि 14 बरस से अधिक था आंदोलन में शामिल रहे हैं, तो उनको प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह पहले दिया जाएगा, सलाहकार परिषद उसका फैसला करेगा। लेकिन जिला 13 सदस्य कमेटी जब गठित हुई मुंगेर में और पूरे बिहार में, उन्होंने भी अपना जांच रिपोर्ट कर दिया। जिला प्रशासनिक कमेटी के जो अध्यक्ष थे मुंगेर से नवीन कुमार जी, उन्होंने भी अपना रिपोर्ट भेज दिया पटना को। लेकिन छूटे हुए जिसको किसी कारण से, मतलब किसी का, मीडिया महोदय जो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो घोषणा किए थे उसमें आर्टिकल भी लगाए थे कि ऐसे जेपी सेनानी अब किसी कारण से अभिलेख रद्द हो गया या तो उसको नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो ऐसे 2 जेपी सेनानी जो 6 महीना से कारा में बंद थे, वो अगर अनुशंसा कर करके उनके आवेदन पर देंगे और शपथ पत्र के माध्यम से देंगे तो सलाहकार परिषद उसको भी जेपी सम्मान निधि पेंशन दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग दिए, हम लोग भी दिए हैं,
लेकिन उस पर किसी प्रकार की सुनवाई जो विभाग है ना, जेपी सेनानी विभाग, अभी तक नहीं कर रही है। और भूमिगत वाले सेनानी को माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखे थे और उनसे आग्रह किए थे, उनसे ईमेल भी किए थे कि चुनाव से पहले सभी जिलों में भेज दीजिए भूमिगत सेनानी जो आवेदन दिया है उसका, और जांच प्रक्रिया करके जल्दी से अंचल से या डीएम से करवा लीजिए। जिला के प्रशासनिक कमेटी है और सबको प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दे दीजिए। तो 64,000 भूमिगत सेनानी था उस समय में, जब हम लोग छात्र आंदोलन में 74 में थे, 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1974 तक अब्दुल गफूर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो वो जो है ना, तो अब तो उतना आदमी जिंदा है भी नहीं, सभी जिलों में कम हो गया है। और जब आवेदन अभी जो आप वहाँ से भिजवाए हैं पटना से, तो अभी तक जो है ना अंचल अधिकारी अपना रिपोर्ट डीएम को दिए ही नहीं है। बार बार आग्रह जेपी सेनानी या भूमिगत सेनानी कर रहा है, लेकिन अभी तक तो मुंगेर जिला से जो है ना और बकाया भागलपुर जो पूर्वी का हमको जानकारी है, किसी से जो है ना जांच रिपोर्ट वहाँ भेज ही नहीं रहा है पटना। तो क्या बात है, ये तो मुख्यमंत्री साहब आप ही विभाग को कह सकते हैं कि जो 2 दिन में काम होना चाहिए, 4 महीना 5 महीना से आवेदन पड़ा हुआ है, यहाँ से जांच रिपोर्ट नहीं गया है। तो अगर आचार संहिता लग जाएगा तो ये पदाधिकारी को तो कोई नुकसान नहीं होगा। जो आप पेंशन बढ़ा दिए, DIR मिसा वाले को पहले 2,500 किए और 5,000 किए थे, बाद में 7,500 15,000 किए, तो वो तो गिनती लाना है माननीय मुख्यमंत्री साहब। इसके लिए आपको धन्यवाद है कि आपने उसको दिए हैं, ऐसा बात नहीं हम उसका कोई प्रतिपक्ष या विरोध करते हैं। सो धन्यवाद है आपको, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इसके लिए कि आपने उन लोगों को बढ़ाया। लेकिन भूमिगत सेनानी जो छूटे हुए जेपी सेनानी है नीतीश कुमार जी, उसके लिए अभी तक क्या कोई आर्टिकल नहीं बना है या उसको कुछ नहीं सम्मान मिलेगा। तो दैनिक जागरण और जो प्रेस मीडिया में सिद्धार्थ जी को नहीं कहिए, अनुपम जी को नहीं कहिए, आप खुद बयान दे दीजिए, क्योंकि हम जदयू के पदाधिकारी भी रहे हैं। समता पार्टी गठन से लेकर के दरोगा पद राय से आज तक जो है ना, जो हम विधान पार्षद भी नहीं बनाए माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, और जो है ना आपके लिए झंडा नहीं उठाए, कितना FIR लिए, लेकिन क्या क्या हो रहा है। कम से कम हम लोग को जेपी सम्मान भी तो हमको स्वयं नहीं मिला है, और हम जिला के उपाध्यक्ष भी हैं, जेपी सेनानी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन सारे आदमी आज 200 आदमी हमारे पास में आया और सब ने कहा कि आपकी सरकार है, आप जदयू के शुरू से समता पार्टी से लेकर के जदयू तक आज तक पदाधिकारी रहे हैं, सब दिन जनता के लिए काम करते हैं। नीतीश कुमार जी पेंशन जिसको मिलता है उन्हीं को बढ़ाते हैं, और भूमिगत सेनानी वाले को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भी अभी तक नहीं दिया है। इसमें क्या कहना है आपका। तो हमने बोले कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को हम पत्र भी लिख देते हैं, और जब मीडिया वाला हमको कभी पूछेगा तो हम चैनल के माध्यम से उनको जानकारी दे देना चाहते हैं कि आचार संहिता आपको माननीय मुख्यमंत्री साहब जो चुनाव आयोग चाहे अक्टूबर के पहला सप्ताह लगाए या 22 सितंबर तक लगाना तय है, तुरंत कैबिनेट में लाइए। जैसे सिद्धार्थ जी कल बयान दे रहे थे ना, 38 को आप डिसीजन दिए, कैबिनेट में लाइए और कैबिनेट में ला करके उसको डिसीजन कर दीजिए कि एक जिला में 20 को दीजिएगा कि 25 को दीजिएगा, लेकिन सबको प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह, और जो छूटे हुए जेपी सेनानी है जिसका अनुशंसा करके 6 महीनों से अधिक जेल में बंद करने वाला जो जिला 3 सदस्यीय कमेटी ने मुंगेर को ऑफिसर प्लेट पटना भेज दिया है, फिर सचिवालय जेपी को संग भेज दिया है, उस पर तुरंत कार्रवाई हुए था, शीघ्र 24 घंटा के अंदर में कार्रवाई करने की काम करें मुख्यमंत्री साहब, और कैबिनेट में इसको लाइए। 2025 में बिहार में किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी। मीडिया महोदय 2025 में जो हम लोग पहले ही नारा दे दिए हैं कि 2025 फिर से नीतीश, तो इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में गठन होगा। इतनी जो जमीन से आज से लेकर के फर्श तक नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया इस बिहार को, इस बालू भी नहीं मिलता था, जो कर दिया है। लगातार काम करने वाले नेता को ही बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगा, और बिहार जो है ना अच्छी बहुमत से NDA की सरकार जो है ना बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में 22
जो है ना अक्टूबर नवंबर में जो है ना गठन हो जाना है चुनाव समाप्त होने के बाद। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इन्हीं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए का जो है ना जीत भी होगी और मुख्यमंत्री भी बनेंगे।